लहर न ललकार हेते और मिथिला के जय जयकार हेते। नमस्कार मिथिला, हमार नाम है कुंदन झा और अपने सब देख रहे छी मिथिला के बात कुंदन के साथ नानी कहानी फेसबुक पेज पर। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दियो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा संगे जो अतिथि जुड़ल छथिन वो बहुत ही खास छथिन और अहाँ से उनके बारे में जानबे उनका सुनबे तो अहाँ बहुत निक लागत। हम बता दी, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अतिरिक्त निजी सचिव, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भारत सरकार में माननीय मंत्री जी के मीडिया सलाहकार, पीएचडी शोध के छात्र, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता राजीव पाठक भाई जी, अपने का स्वागत है नानी कहानी फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन भाई। और हमरा अहाँ ई मौका देनो है, हमरो लेल सौभाग्य के बात है। एहि लऽ कऽ जे किछु किछु प्रयास एहन होइ छै, ओहि प्रयास के भऽ सकै वर्तमान में लोग कोन रूप में देखै छै से नहीं कह सकै छी, लेकिन हमरा विश्वास है जे अहाँ के प्रयास और ई गंभीरता भविष्य में जहन मिथिला मैथिल साहित्य ओकर गंभीरता पर चर्चा हेतै तऽ रेफरेंस लेल जेतै एहि पेज के। एहि लऽ कऽ जे फेसबुक दिन भरि देखै छी, लेकिन अहाँ से चर्चा के क्रम में जे पता लागल ओहू से ज्यादा गंभीर बात किछु लोग हमरा कहला जे नानी के कहानी पेज के लाइव पूरा परिवार बैस के देखै छै मिथिला में, बहुतो परिवार एहन छै। तऽ ई बहुत गर्व के बात छै। एहि लऽ कऽ जे समय में कंटेंट के फुहरता परोसल जा रहल छै, ओहि में एगो युवा गंभीरता से गंभीर विषय के कंटेंट के अपना पेज पर लाइव कर ओकरा पॉपुलर कर लेनाई एकटा बात भेलै, लेकिन लोग के स्वीकार्यता भ जाए ई निश्चित रूप से भगवती के और महादेव के अहाँ ऊपर कृपा है। भगवती अहूँ के स्वस्थ रखे, तेनाहिते ई काज आगा बढ़े। हमरो बहुत बहुत शुभकामना और बहुत धन्यवाद जे अहाँ हमरा ई प्लेटफॉर्म पर आइ आबऽ के मौका देना। भाई जी देखियो, एक सेकेंड हम लड़खड़ा गेलिए तो यह समझियो कि एपिसोड हमरा लेल कते पैघ छै। मिथिलावासी बुझ गेल हेथिन तो सबसे आग्रह कि अहाँ से ज्यादा ज्यादा वीडियो के शेयर करियो। बहुत रास बात हेते राजीव पाठक भाईजी संगे, और बहुत सारा एहन विषय छै जे पर हम अहाँ सोचो नहीं पाबै छियै, लेकिन वो विषय कखन राखल जेते ओहि के बारे में डीपली जानकारी मिलत अपने सबके। लेकिन राजीव भाईजी सबसे पहले हम अहाँ के बारे में जानब चाहब, क्योंकि अहाँ के बारे में एतेक सारा चीज अखन हम कहलिए है और ई अपना आप में बहुत पैघ अचीवमेंट छै एते कम उम्र में। तो कनी भाईजी पहले बता दियो मिथिला में कत से छियै। अनूप भाई स्वागत है अपने के, और कनी मिथिलावासी के बतेबियो, और कनी अहाँ के नानी कहानी पेज पर कनी अहाँ के कहानी पहले सुना चाहे छी। नहीं बिल्कुल, हमरो सौभाग्य पेज के माध्यम से बहुत नव लोग साथे आइ हमहूँ जुड़ब और हमरा बारे में की मतलब निश्चित रूप से किछु जे हमर परिचय है वो बताबऽ के हमरो अतः सौभाग्य भेट रहल है। लेकिन सबसे पहिने कुंदन जी, हम जकरा फिल्म में डिस्क्लेमर कहल जाय छै, अजुका अहाँ के एपिसोड के डिस्क्लेमर हम अपना तरफ से आइ कहऽ चाहब जे हम एकटा राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता से भी छी। तो हमर जे भी बात प्लेटफॉर्म पर एतै ओकरा ई मानल जाए जे वो हमर व्यक्तिगत विचार है। और दोसर गप ई जे मिथिला के महान परंपरा में ई बुझ के हम निश्चित रूप से पेज पर नहीं बाज रहल छी जे हम बहुत ज्ञानी छी। एहि लऽ कऽ जे बहुतो लोग एहन सुनैत हेथिन एहि पेज के माध्यम से हमरा, जिनकर वास्तव में चरण के धूलि हम नहीं छी। ओ ज्ञान के जेठमा परिपाटी छै ओहिठमा ई कहनाई जे हम नया विषय राखब या किछु नया ज्ञान के बात कहबै तो बहुत बचपना हेतै। ताई दुनू बात प्रारंभ में कह देनो जे ई सब विचार हमर व्यक्तिगत है और सिर्फ अखन तक के जीवन के जे किछु अनुभव छै ओतबा मात्र हम राखब, बाकी किछु विशेष ज्ञान या नया चीज नहीं छै। कुंदन भाई, हम सीतामढ़ी जिला के एकटा गांव छै बहुत छोट, ओहि गांव के नाम छै सामर। मैथिली में, हिंदी में हम सब जहन लिखै छियै तो सामर कहल जाय छै ओकरा। और ओ जगह एहन छै जैठमा 3 गो जिला के संगम छै। हमर सबके नदी के दोसर तरफ जजुआर छै, बहुत प्रसिद्ध गांव, बहुत पैघ गांव छै। जजुआर मुजफ्फरपुर जिला में अबै छै और हमर सबके गाम के ठीक पूरब कछुआ चकौती जे छै ओतऽ से दरभंगा प्रारंभ भऽ जाइ छै। तो तीनों जिला के, बल्कि कनिके आगा जाकर मधुबनी से भी प्रारंभ होइ छै, तो 3 गो 4 गो जिला के वो एक तरह से के संगम स्थली छै। हमर जन्म ओही ठमा भेलै, एगो किसान परिवार में भेलै। पिताजी किसान रहथिन, पिताजी आब नहीं छथिन, लगभग 10-11 साल पहिने हुनकर असामयिक निधन भेलन किछु बीमारी के कारण। हमरा गांव के मिथिला के क्षेत्र में किछु मामला में जरूर प्रसिद्धि छै, वो गर्व के साथ हम कहब। बहुत छोट गांव रहितो
एक एहन समय एले जे समय में सामर में ज्योतिष के और साहित्य के एक एक दर्जन विद्वान रहथिन, 10-10 गो 12-12 गो विद्वान। और मिथिला यूनिवर्सिटी से लऽ कऽ BHU से लऽ कऽ दिल्ली विश्वविद्यालय तक ओहि गांव से विद्यार्थी से भी और शिक्षक से भी बाहर निकलल छथिन। बहुत रास इंजीनियर, डॉक्टर, और एकटा नाम अहाँ सब जरूर अहाँ सबके संज्ञान में हैत, स्वर्गीय श्रद्धेय डॉक्टर अमरेश पाठक जी, हमर सबके चाचा लगे छथिन। मैथिली रामायण पर हुनकर बहुत पकड़ छलै, पटना साइंस कॉलेज से रिटायर्ड भेलखिन ओ, तो ओहि परिवार से, ओहि परंपरा से हमहूँ जुड़ल छी। और मैट्रिक तक के पढ़ाई हमरो गामे से भेल। 10th के बाद हम दिल्ली एनौ, 10th हमर जजुआर हाई स्कूल से भेलै, और ओहि के बाद फिर दिल्ली आबि कऽ आगा के जर्नी प्रारंभ केली। मतलब एक नॉर्मल मिडिल फैमिली से किसान फैमिली से उठ के एतऽ तक पहुंचना भाईजी अपना आप में एक बहुत पैघ हमरा सब लेल, अहाँ मानिए नहीं मानिए, क्या पाछू विवेकानंद जी छथिन, तो यह से आइडिया लागि जाइ छै कि अहाँके आदर्श सब एते पैघ पैघ छथिन तऽ अहाँ कखनो नहीं एक्सेप्ट करबै कि अहाँ कतऽ पहुंच चुकल छियै। लेकिन सच्चाई ई छै कि भाई आइ के टाइम में अहाँ सबके देख कऽ हमरा सब एहन युवा सब जे छै और किछु करे के और आगू बढ़े के हिम्मत राखे छै। जन समाज में एहन एहन तरह के आदमी अबै छै भाईजी, देखियो अहाँ के बारे में तो और जानकारी लेबे करब, लेकिन अपना सब जे मुलाकात भेल छलै बिहार सदन में भेल छलै द्वारका में, और ओतऽ अपना सब बहुत पैघ डिस्कशन भेल छलै। अनूप भाई ओतऽ छलखिन, अरुण ठाकुर जी स्वागत अछि अपने के लाइव में। तऽ ओतऽ अपना सबके जे भेल छलै मिथिला भवन के निर्माण के लऽ कऽ बातचीत भेल छलै। तऽ मिथिला भवन के की जरूरी छै, जन बिहार सदन छै, बिहार भवन छै, ठीक छै, बिहार के लऽ कऽ शायद दिल्ली में 3टा भवन छै, और ओहि बीच में मिथिला सदन के की भवन के की जरूरत छै, और यदि जरूरत छै तऽ अखन तक किया नहीं भेलै, कियाकि मिथिला मैथिली के इतिहास तऽ बहुत पुरान छै। एहि पर कनी अहाँ जानकारी दियौ। नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग गप कहलहुँ। पहिल साक्षात मुलाकात हमरा अहाँ से ओहिठाम भेल, बिल्कुल हमरा ध्यान आबि गेल, जुड़ शीतल के कार्यक्रम रहे। जी जी भाईजी, जी जी कुंदन जी, बड़ा रोचक इतिहास छै, और हमरा जनतबे बहुत गोटे जनैत हेथिन, लेकिन हम ओहिमे से बहुत सारा चीज एहिठाम रिपीट करब जे नया पीढ़ी नहीं जनैत हेथिन, हुनका लेल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छै। 1911 से लऽ कऽ 1911 में दिल्ली राजधानी बनलै भारत के। ओहिसँ पहिने तक भारत के राजधानी कोलकाता रहे। कुंदन जी, अहाँ के वीडियो नहीं आबि रहल है, कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट नहीं भेला ना? कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट नहीं भेला। एक बेर कुंदन जी जुड़ जाय छथि तहन आगा के बात हम जरूर राखब। बहुत रोचक गप छै, तऽ जे होस्ट कर रहल छै तऽ हुनका जुड़नाइ जरूरी छै। हाँ जी भाईजी, कुंदन भाई, हाँ हाँ, बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल, आगे भाईजी वीडियो चलि गेल छला अहाँ के। मोबाइल के फ्लाइट मोड में छै, व्हाट्सएप कॉल आवा लागल छलै, ताहि दुआरे कनी ताहि के लेल क्षमा चाहै छी भाईजी। जेना अहाँ के वीडियो चलि गेल छला, तहिना आइ से 100 साल पहिने मिथिला भवन दिल्ली से चलि गेल रहे। जी जी अहाँ जी के जी बड़ा जी रोचक कहानी बतबै छलहुँ हेँ। ई बढ़िया जी भेल जे अहाँ के वीडियो दोबारा कनेक्ट भेल। तो 1911 में भारत के राजधानी कलकत्ता के बाद दिल्ली एले, और 1911 से लऽ 1922 के आसपास में लुटियन दिल्ली बसायल गेलै। अखन के जे राष्ट्रपति भवन देखे छियै, और जतेक अहाँ के बंगलो दिखाई देया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ई सब लगभग 1920 और 22 के ओहि सब आसपास में बनलै। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात अहाँ के बता रहल छी जे 1928 में दरभंगा महाराज राष्ट्रपति भवन के देवाल से सटल लगभग कहियो 20 एकड़ जमीन खरीद लेलखिन। हम एग्जैक्ट एकड़ में नहीं बता सकै छी, लेकिन अंदाजा 20 एकड़ एहि लऽ कऽ कहै छी जे अखुनका माननीय प्रधानमंत्री जी के जे आवास छल 7 लोक कल्याण मार्ग, और 7 लोक कल्याण मार्ग से इंडिया गेट के जे एगो रास्ता जोड़े छै, ओकर नाम छै अकबर रोड। ओहि अकबर रोड पर दरभंगा लेन छै। अखनो जी अहाँ अबैत जाइत देखबै तऽ ध्यान आयत।
तो दरभंगा लेन एक ठम अहाँ के बोर्ड दिखाई दे एनडीएमसी के लागल, लेकिन वास्तविकता ई छे जे अकबर रोड के लगभग 20 गो बंगलो दरभंगा महाराज के रहे, और जी। वो कोई समय के खरीदल बंगलो रहे। यानी लुटियन जोन में इंडिविजुअल ऑनर सबसे पैघ दरभंगा महाराज रहथिन, और दरभंगा हाउस बनेलखिन अपना रह लेल, बाकियो बहुत सारा घर बनेलखिन। ई घटनाक्रम जे भ रहल छै ओहि स मिथिला भवन के डायरेक्ट कोनो लिंक नहीं छै, वो सिर्फ एहि ल के बतेलहुं जे लोग की बुझा जाए चाहिए जे मिथिला के लोक या मिथिला के जड़ कोई समय से दिल्ली में छै, जै समय से दिल्ली भारत के राजधानी बनले। एहन नहीं भेले जे 2000 में, 2005 में या 2025 में केओ कह रहल छै जे एहिठाम मिथिला भवन होवक चाही या मिथिला के सांस्कृतिक केंद्र होवक चाही। पहिल गप। दोसर गप, जे दरभंगा महाराज के निधन के बाद, स्वर्गीय कामेश्वर सिंह जी के निधन के बाद ओ सिमट गेले पूरा, भारत सरकार कब्जा में ल लेलकै। भारत सरकार के एकटा पॉलिसी एले जे जतेक राजघराना के जमीन सेंट्रल दिल्ली में छै ओकरा भारत सरकार एक्वायर कर लेते और हुनकर लिमिटेड प्रॉपर्टी के छोड़ल जेते। तो एकटा दरभंगा लेन में जे दरभंगा हाउस छै और साथ में लागल सर्वेंट क्वार्टर छै, वो सब छोड़ देल गेले हुनका लेल। अखनो जे महारानी छथिन हुनकर एनाइ जेनाइ सुनय में अबैया जे होइ छै तो ओतहे ओ रुकै छथिन, बल्कि वो नया घर आब हौज खास में एक ल लेलखिन है, वो हमरा संज्ञान में, तो ओतऽ के अव्यवस्था के कारण आब ओतऽ नहीं रह रहलखिन है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात ई छै जे बीच में एगो गैप एले बहुत पैघ, ओहि के बावजूद 1966 65-66 जहिया दिल्ली के पहिल एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बनलखिन से मैथिल रहथिन, श्री एके झा। और श्री एके झा जी, बहुत कम लोग के जानकारी थन जे जनकपुरी वाला पूरा एरिया उनकर कहियो भाव के कारण ओकर नाम पूरा जनकपुरी बसले। अच्छा, नाम जनकपुर से रिलेटेड छै वो पूरा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही टाइम के बसल कॉलोनी छै वो। ओहि से पहले वो एरिया में घर तर नहीं रहे, वो पूरा जंगल रहे। वही टाइम में एलजी बहुत सारा धार्मिक संस्थान, बहुत सारा सामाजिक संस्थान के दिल्ली में जमीन देना शुरू केलखिन। वो लगभग कहियो मास्टर प्लान के एगो पार्ट रहे। हर राज्य के और हर प्रमुख सामाजिक संस्थान के ओहि समय जमीन भेट गेले, और मिथिला समाज के से भी एगो जमीन एलोकेट कैल गेले। ई बात बहुत प्रमाण के साथ बता रहल छी, जे लोग सब ओहि टाइम में रहथिन सक्रिय, उनका कान से सुनल से भी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर से भी। तो मिथिला के भवन के लेल एकटा जमीन एलोकेट भेले जे वर्तमान में अखन हौज खास के जगन्नाथ मंदिर छै। अच्छा, वह लैंड मिथिला भवन के लेल अलॉट भेले। और एलजी साहब बकायदे मैथिल हुआ कारण अनौपचारिक तौर पर कई बेर कहलखिन मैथिल मिथिला के संस्थान के अहाँ सब रिप्रेजेंटेशन दिया और ई जमीन अहाँ सब एलोकेट करवाओ। ठीक वही समय जे अहाँ दिल्ली में देख रहा लिया बिहार भवन, बिहार सदन जहाँ चर्चा के लिए, वो सब राज्य के 2-2, 3-3 गो भवन छै। वो कैटेगरी अलग छै, वो सरकारी भवन छै। जी जी, और बाकी यहाँ के हम एग्जांपल दे रहल छी, कर्नाटक के पूरा दिल्ली में कम से कम 5 गो भवन छै, कर्नाटक के अलग अलग संस्थान के, ओकरा सामाजिक या सांस्कृतिक भवन अहाँ कह सकै छियै। तमिलनाडु के छै अहिना, केरला के छै, और बहुत रास राज्य के छै। ई एग्जांपल दे रहल छी, राज्य से तुलना या विरोध के हमर कोनो मनोभाव नहीं है। मतलब पॉइंट के बता रहल छी। जी 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 जी। ओ हौज खास वाला जमीन जे बता रहल छी अखुनका, ई आप चर्चा केला पर केओ कहते जे नहीं ई तो कोनो मतलबे नहीं छै, आब ओई बात के चर्चा क के की हेतै। ठीके नहीं हेतै, लेकिन अहाँ चर्चा केनौ, हमरा संज्ञान में ताई चर्चा छे रहल छै। ओई जमीन पर जब मैथिल समाज के केओ व्यक्ति नहीं गेलखिन अधिकार जमाबा या रिप्रेजेंटेशन नहीं देलखिन, तहन वही काल में उड़िया समाज के संस्थान जाकर ओतऽ जगन्नाथ मंदिर के लिए एप्लीकेशन दिलके और वो जमीन हुनकर सबके भ गेले। बहुत बढ़िया, अखनो भगवत कार्य में लागल छै, वो जगह भ गेले। लेकिन अब गैप देखियो, 1966 के बाद 2025 बीता जा रहा है, 26 आबि जेतै, तो गैप कतेक भेले? 40 साल उम्हर और 20-25 साल एम्हर लगले। 60 साल में एहि विषय पर खूब चर्चा भेले। हम तो 2003 में पहिल बेर दिल्ली एलहुं पढ़ाई करऽ के लेल। ओई चर्चा के मध्य में
बहुत हर्ष के बात ई छै जे किछु किछु जगह लोग बहुत मेहनत से छोट छोट हम्म जमीन के टुकड़ा लेलखिन और हम कह रहल हम्म छी जो बहुत पैघ अचीवमेंट रहे। जेना हमरा हम्म सुनऽ में आयल, बहुत लोग कहानी हमरा बतेला, संगम बिहार में जे अखिल भारतीय मिथिला संघ छै, ओहि के एगो जमीन और एगो बिल्डिंग छै, मिथिला भवन नाम छै ओकर। एनाहिते किरारी में बहुत संघर्ष से ओहन जगह पर किछु करोड़ रुपया इकट्ठा क के किछुए दिन में मैथिल समाज ओहिठमा एकटा अपन दुर्गा पूजा समिति, जे सबसे भव्य दुर्गा पूजा होइ छै इंदिरा एन्क्लेव में, ओहिठमा हम्म जमीन लऽ लेलकै। ई हेबे के चाही, सब ठाम होबाक चाही, अलग अलग क्षेत्र में कोनो दू राय नहीं छै। लेकिन अहाँ कल्पना ई करियो, हम अपन बात के कंक्लूड कर रहल छियै विषय पर, जे एगो समय एहन रहे जै समय वायसराय हाउस के देवाल के बगल में देश के सबसे पैघ जमीन, एगो इंडिविजुअल के सबसे पैघ इंडिविजुअल के जमीन रहे दिल्ली में। हम्म ओई समाज के व्यक्ति जहन आंदोलन करे छै, चिंता करे छै, आगा के योजना बनबै छै, तो ओकरा योजना में मिथिला भवन छै नहीं। बिल्डिंग से बहुत किछु नहीं होइ सोचिए छै वाला कोनो बात समाज छै, के। बहुत सोचिए वाला बात बिल्डिंग, छै भाईजी। बिल्कुल बिल्डिंग, हम इहो कहब जे बिल्डिंग से कोनो समाज के किछु नहीं होइ छै। हम्म हजारों वर्ष तक कोनो समाज के सभ्यता बिना बिल्डिंग के जीवित रह सकै छै। एमे एकटा लेकिन स्तंभ तऽ भेलै ने, एकटा स्तंभ भेलै ने हाँ, मिथिला भवन, या लेकिन कोनो अहाँ तुलना करबै यदि, तऽ अहाँके ई मानऽ पड़त जे तमिलनाडु के 4-5टा केना बिल्डिंग छै, हम्म कर्नाटक के केना छै, केरल के केना छै, और राज्य के केना छै। दोसर बात, जे राजा सब ओहि टाइम में रहथिन, ओहो एगो दुर्भाग्य छै, ओ राज परिवार के विषय रहे, ओहि पर हमरा कमेंट नहीं करक चाही, लेकिन ओ हम्म सब संघर्ष कऽ के अपन नमहर जमीन के टुकड़ा व्यक्तिगत अखनो तक रखने छथिन लुटियन जोन में, अच्छा और बाकी पोर्शन दऽ देलखिन गवर्नमेंट के। दरभंगा महाराज के जे बचल छन, ओहो सुनऽ में आयल जे एगो एग्रीमेंट छै जे रानी जब तक छथिन तब तक छै, नहीं तो गवर्नमेंट एक्वायर कऽ लेतै। और अरे भारत बाप रे, सरकार ओहि पर रेंट कते दै छै दरभंगा महाराज के, से बुझल है पूरा जमीन पर? कतेक? 1 रुपया सालाना। तऽ 1 रुपया, अखन गरवी गुजरात जे अकबर रोड पर बनले, एकदम आलिशान बिल्डिंग, कहियो देखने में जी गुजरात के भवन जो बनले भारत गुजरात सरकार के, हाँ ओ हाँ ऑन रिकॉर्ड गजेट में दरभंगा महाराज के जमीन रहल। 1930 के आसपास के गप बता रहल छी। तो खैर ई चीज किछु किछु अफसोस के गप छै, लेकिन हम कहै छी अहाँ और हम सिर्फ अफसोस आब करबै, ओहिसँ तऽ किछु हेतै नहि। ताहि हमरा सबके योजना रहा जे नहीं किछु कंस्ट्रक्टिव काज, किछु चर्चा एहन हेबाक चाही, और ओकरो प्रेरणा कतऽ से भेटल हम सेहो कुंदन भाई कहब। ई जी, श्रेय लऽ लेनाइ जे नहीं हमही सब ई काज प्रारंभ केलिए ताई हम भऽ रहल गेस छै, एहन करी कोनो भाईजी, गप गेस नहीं करी, छै। एकटा कमेंट एलै ओहिसँ रिलेटेड। हाँ कार्तिक हाँ, कहियो मैथिल ना जी लिख कहियो। रहल छथिन, राजीव भाई शाश्वत मिथिला गुजरात मॉडल पर कुछ चर्चा करी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अगला लाइने हमर वैह छले, जे माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम रहन अखन 2-3 महीना पहिने, जी अहाँ सब और गेल हुनके छलियै लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में हमरा जी सौभाग्य भेटल, शाश्वत मिथिला के तरफ से निमंत्रण भेटल। हमहू रही, अनूप भाई रहत, जी नीरज पाठक जी रहत, बहुत पूरा देश के कहियो, और कार्तिक भाई तो हम सब कहै छिन जे पूरा दुनिया के मैथिल एक्टिविस्ट छथिन, कार्तिक हाँ भाई से हाँ भी रहथिन। बड़ा जी आनंद ले, जी बहुत चर्चा भेलै बहुत सारा, और वही चर्चा के क्रम में हमरा भेल जे बुझियो जे एगो 10-12 आदमी के पुरुषार्थ से, बिना कोनो हम्म सरकारी सहयोग के, 1-2 वर्ष के अंदर में गांधीनगर गिफ्ट सिटी के ठीक अपोजिट साइड मिथिला भवन ठाढ़ छै आब जगमगाइत। बहुत पैघ अब छौ देश के बाप रे। राजधानी में नहीं भऽ सकै छै, ई केना हेतै? देश के राजधानी में हेबाक चाही बिल्कुल, अखन असंभव लागि रहल छै। मान लिअ सरकार नहीं देते, हम एहो सेहो कहि रहल छी, यदि पॉलिसी में नहीं एतै या कोनो और विषय भऽ जाय जे सरकार नहीं दऽ सकै छै, तो मैथिल हम्म समाज के हम कहब कुंदन भाई, भगवती सामर्थ्य देने छथिन जे शायद दिल्ली में मिथिला भवन ओ बना लेते, पक्का बना अरे लेते, ओ भाईजी 10 करोड़ मजा लगे आबि 20 जेतै करोड़ यदि लगे। मिथिला भवन बनतै, ठीक छै। और अहाँके तऽ बहुत लोग बहुत जगह सुनैत हेथिन, आ डिजिटली अहाँ एतेक कहि रहल छियै तऽ याद एतै नानी कहानी के कार्यक्रम, जे या दिल्ली में मिथिला भवन बनतै, और राजीव जी जी पाठक भाई जी बिल्कुल। को एक एक लाइन पूरा दिल्ली वासी, पूरा मिथिला वासी याद करथिन, कहथिन कि नहीं एतऽ डंका बाजल छलै। तो भाईजी तऽ मतलब ई छै कि सरकार के तरफ से नहियो हेतै, अगर अहाँ सब प्लान बीओ बना के चलि रहल छियै, मे बी क्राउड फंडिंग या कोनो एहन तरीका से जे छै, अबै वाला टाइम में उम्मीद कऽ सकै छी कि दिल्ली में मिथिला भवन बनि सकैए, सएह ना?
नहीं देखिए हिम्मत की छै, हिम्मत हमहू सब मान ले जे जुटा पाबि रहल छी, ओहिमे दूटा गप होबाक चाही। मतलब हम अपना जी तरफ से कहब, पहिल गप, मिथिला मैथिल के बहुत रास काज एहि दुआरे नहीं भेलै, हम क्षमा मंगैत ई शब्द कहि रहल छी, जे श्रेय लेबऽ के होड़ से भी एहिठाम बहुत रहलै। बहुत ओकर ज्यादा। हम एक दूटा एग्जाम्पल देब, जी जे श्रेय लेबऽ के होड़ के चक्कर में केना काज खराब होइ छै, या ओहिसँ बाकी लोग के मन किया खराब होइ छै। तऽ बिल्कुल हमरा सबके 1% भगवती साक्षी छथिन जे ई श्रेय लेबऽ के दिमाग में कोनो कल्पने नहीं है। समाज बनबै और समाजे चलबै ओहन मॉडल होय, जेना शाश्वत भवन बनलै है ना, बिल्कुल जी शाश्वत मिथिला भवन में हमरा बुझाइ छै कहीं दूर दूर तक कोनो राजनीति नहीं छै, कोनो द्वंद्व नहीं छै जे के अध्यक्ष छथिन, के उपाध्यक्ष छथिन, के महामंत्री छथिन, सब इक्वल पोजिशन पर छै और सबके ओहिमे स्टेक छै। तेनाहिते दुनिया भर में फैलल मैथिल आब मतलब अतेक आनंदित होइ छी हमहूँ देख कऽ, बहुत अहूँ सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते हेबै, मैथिल इन सिंगापुर, हम्म सिंगापुर में मैथिल समाज के 2500 लोग के बड़ा क्लोज ग्रुप छै, संख्या तऽ हम्म कतेक हेतै से छोड़ि दियौ। मैथिल इन अमेरिका, हम्म मैथिल इन नॉर्वे, हमरा संपर्क में छथि किछु लोग, हमरो सम्पर्क नीदरलैंड, शीला दीदी छथिन, ओ पेज पे आलो छथिन, हाँ, सिंगर छथिन, नॉर्वे में रही छथिन। जी जी। तो हाँ ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और पूरा दुनिया के मैथिल, हाँ अतेक रास मैथिल के जो एकटा मैसेज देल जाय, जे यो बहुत विनम्र प्रार्थना है जे देश के राजधानी में जहिया राजधानी बनलै तई टाइम में दरभंगा महाराज मतलब मिथिला महाराज, हम तो कह सकै मिथिला नरेश, मिथिला महाराज। मिथिला हाँ नरेश के जे छै से 10-20 एकड़ जमीन रहन इंडिया गेट के आसपास, हमरा सब लग ठाड़ो होअ के जमीन नहीं है। तो अतेक निवेदन पर हमरा विश्वास है जे मैथिल समाज ठाढ़ हेतै। और कुंदन भाई हम कहै छी, ई मैसेज और ई बात जहां तक फैलते न, लोग अपना तरफ से ई अभियान के उठा लेते, हमर उम्मीद है। एकर अगुआ के बनते ओ भगवती जनै छथिन, और हमरा तो पहिने ही कहूँ जे बिल्कुल इच्छा नहीं है जे एहिमे कोनो तरह राजनीतिक या कोनो और भावना से केओ आगा आबे या कहे जे हमर संस्थान है, नहीं तो काज नहीं हेतै। हम एग्जाम्पल किया दै छलहुँ, कनी नेगेटिव बात छै लेकिन कहब, जी एग्जाम्पल लऽ कऽ देलहुँ जे अखन पछिला किछु महीना से अहूँ देखैत हेबै मखाना बोर्ड के बहुत चर्चा छै, बहुत चर्चा, बहुत ज्यादा। बहुत चर्चा छै। आ हम्म संयोग बतबै छी अहाँके, नाम नहीं बताब, मखाना बोर्ड के सीईओ जे बनऽ जा रहल छथि एगो अधिकारी, हुनका से आइ हमरा 2 घंटा चर्चा भेल बैस कऽ, जे की योजना छै, भविष्य में की सब हेतै से ज्ञान के लेल, हुनका से कोनो ओहन हम्म काज के लेल नहीं गेल छलहुँ, लेकिन नीक लोग छै तो वह सीईओ बनऽ जा रहलखिन है। वो हमरा कहला कि मैं दरभंगा भी गया था, अभी 2-3 बार 4 बार विजिट करके आया सब कुछ। कुंदन भाई खराब ई लगे छै जे मिथिला मखाना जे शब्द छै, ओकर हम्म ओकर जीआई टैग लेबऽ के लेल हम्म जे सैकड़ों यूथ वर्षों तक कैंपेन चलेलकै, हम्म जे पूरा संघर्ष केलकै, ओकर एहि पूरा परिदृश्य में कतौ नाम नहीं अबै छै। कत्तो नाम नहीं ई छै, नहीं सही हेबाक बात छै। चाही, ई नहीं हेबाक चाही। हम ताई जानबूझ के नाम नहीं लऽ रहल छी जे कोन संगठन या कोन ग्रुप हम रहे जिनका की कोनो रहे, एक्स वाई जेड कियो। जी जी जी। लेकिन अहाँ जहन नमहर नमहर मखानक माला, नमहर नमहर मखानक चंगेरा लऽ कऽ ई कहै छियै जे नहीं हम सब प्रतिनिधि छी ओतऽ के, और मखान हमर पहचान है, ओहि समय पर अहाँके ओहू ग्रुप के सम्मानित करऽ के चाही, जे पहिल बेर बुझलकै जे नहीं एकर जीआई टैग एहि सामान के यदि भेटतै तऽ ई पहचान बनतै। अहिना ओहू व्यक्ति के सम्मानित करऽ के चाही। केओ ने केओ हेथिन, हम नाम नहीं जनै छी, जे मधुबनी पेंटिंग के, मतलब मिथिला हम्म पेंटिंग के, मधुबनी पेंटिंग के नाम से जीआई टैग छै, वो हम्म जीआई टैग जे प्राप्त केलखिन। तो छोट छोट प्रयास से समाज बनै छै, और ओहि समाज, ओहि प्रयास के जहन रिकॉग्निशन होइ छै, तहन समाज में सबके सहभागिता होइ छै। यदि अहाँ मान लेबै जे नहीं हम ही केने छियै, और ओहिके अलावा ककरो एहिमे इंटरफेयर नहीं करऽ देबै, तो गौन भऽ जेतै। तऽ अगिला सकारात्मक काज करऽ के लेल नया पीढ़ी नहीं एतै। कुंदन भाई 1950 में, बड़ा ध्यान से सुनब, पूरा देश में लिमिटेड एयरपोर्ट रहे, बिल्कुल। जय टाइम में मिथिला में 2टा एयरपोर्ट रहे, दरभंगा और पूर्णिया। और हम चूंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में रहल छी, ताई बात जी जी बता रहल छी और गंभीरता से। दरभंगा महाराज के अपन एविएशन कंपनी रहन, दरभंगा एविएशन के नाम से। देश में लिमिटेड महाराज के पास अपन चार्टर्ड प्लेन रहे, ओई टाइम में दरभंगा महाराज के चार्टर्ड प्लेन रहन। सौभाग्य से लंबा गैप के बाद अखन दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल भ गेलै।
अब दरभंगा एयरपोर्ट जो ऑपरेशनल भेले ओहि के 15 दिन तक के जो न्यूज आइटम देखबे जहिया से उद्घाटन भेले ओहि के 15 दिन बाद तक तो अहाँ के बुझा तो होड़ लेवा के लेल गाड़ी तक पढ़ के लेल लोग तैयार रहथिन। हाँ हाँ चले बहुत बहुत जे अहाँ भयंकर। केना कह दिलियै ई तो हम कह के एलियै, अहाँ केना हाँ केलियै ई तो हम कह के एलियै। हाँ हकीकत की छै कुंदन जी, हम किनको ऊपर आरोप दोषारोपण नहीं कह रहल छी एहि मामला में। जनप्रतिनिधि के काजे होइ छै विषय के उठेनाइ और मांग के पूरा करवेनाइ, लेकिन हकीकत ई छै जे भारत सरकार के 2014-15 में एगो जो योजना बनले उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, ओकर टैगलाइन रहे। उड़ान योजना में क्यों जनप्रतिनिधि पत्र नहियो लिखिते तैयो दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ वाला छले। वो जन भावना और सरकार के योजना छै। अहाँ वाहवाही लूटू नीक गप छै, हमहूँ जेना राजनीतिक कार्यकर्ता छी, हमरो कखनो काल के होइए ई काज के श्रेय हमरा लेबक चाही, लेकिन जखन श्रेय लेबऽ के चाही ई मानै छियै तऽ अहाँ के इहो बताबऽ के चाही ओहि के साथ साथ जेना एहि के पाछा ई भूमिका छै और अहू संगठन के, सामाजिक संगठन के या आई व्यक्ति के या दरभंगा महाराज के अहाँ कह लियो वो एयर स्ट्रिप नहीं रहती तो कहाँ से होते हो। जहिया से एयरपोर्ट ऑपरेशनल भेलै कुंदन भाई, एक और इंटरेस्टिंग गप कहै छी, तई के बाद से अखन तक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ओई क्षेत्र के 10टा जनप्रतिनिधि पत्र लिखलखिन है, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम ये कर दिया जाए, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम ये कर दिया जाए। ठीक, अब अहाँ मजा के बात बुझियो जो 2020 से ल क 2025 भ गेले 5 वर्ष में किया ने नाम बदलले। देश के अनेकों एयरपोर्ट के नाम 1 वर्ष में बदल गेले। जी जी ओहू के पाछा या कारण छै जे एक आम राय नहीं छै, एक सहमति नहीं छै और श्रेय लेवा के होड़ छै। ई बात प्रारंभ केनो ओतऽ से जे बिल्कुल श्रेय नहीं लेवा के छै। यदि चाहे छी मिथिला के ऊपर काज होय, मैथिली के ऊपर काज होय तो श्रेय अहाँ समाज के दियौ, जेना समाज के आवाज छलैया हम सब के लिए, और बाकी काज भ जेतै तो भगवती के कृपा रहता। भाईजी अपना सब जे ओहि दिन मिलल छलिए जुड़शीतल दिन, ओतऽ एकटा और पॉइंट पर डिस्कशन भेल छलै, ओ छलै मिथिला के क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करे के लेल। कियाकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार जहन छलै 2003 में मैथिली अष्टम सूची में एलै, लेकिन अखन पूरा सालों साल बीत गेलै है तो क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड नहीं भेलै। ओकर पहले फायदा की छै क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करला से की फायदा हेतै आम जनता के, आम मैथिल के, ओहो बतेबियो। और ओहि के लेल की प्लान छै कि कहियो भ सकै छै कि नहीं, कि जस्ट ये अहिना रह जेतै कि अष्टम सूची में भ गेलै ई कहानी खत्म छै। नहीं अहिना तो नहीं रहते। देखियो सबसे पहिने अष्टम सूची में मैथिली जे शामिल भेलै ओहि के लेल जे सब ओहि समय प्रयास केलखिन, ओकरा संस्कृत में एगो शब्द कहल जाइ छै अज्ञाता वीरा, मतलब जे अज्ञात छथिन एहन सब वीर के हमहू नमन करे छियनि, लेकिन सब गोटे के नाम एहिठमा कहनाइ मुश्किल छै। हम सब तो ओहिठमा ओहि समय में कहीं रहबो नहीं करी, तो निश्चित रूप से बहुत पैघ काज भेलै, बहुत ओहि कारण से भी फायदा भेलै। लेकिन मैथिली के क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल केला से जे सबसे बड़का फायदा के गप छै, जेना अखन अष्टम सूची में भ गेलै तऽ अहाँ बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में कोनो जनप्रतिनिधि अपन बात राखि सकै छथिन। राष्ट्रीय स्तर पर अहाँ राष्ट्रीय स्तर पर अहाँ कोनो कम्युनिकेशन कऽ सकै छी मैथिली में, यानी कोनो मंत्रालय में मैथिली में पत्र लिखबै तऽ ट्रांसलेट करवाबऽ के काज अब सरकार के छै। अच्छा, तो बहुत पैघ बात होइ छै जे कोनो बहुत बड़का एगो देश के संख्या समूह ओहि भाषा के बजै छै और ओहि भाषा के रिकॉग्नाइज कयल गेलै अष्टम सूची में। अहिना संसद भवन में से भी हाल फिलहाल में देखने हेबै जे आब कोनो सदस्य बजथिन ट्रांसलेटर के काज छै ट्रांसलेट केनाइ, वो मैथिली में बाजि सकै छथिन। ई सब फायदा छै अष्टम सूची में भेलै ताहि कारण से। लेकिन जहन ओकरा क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा कोनो लैंग्वेज के भेट जाइ छै तो ओ लैंग्वेज सिर्फ बिहार में या मिथिला क्षेत्र में नहीं पढ़ायल जेतै, ओहि के बाद ओ लैंग्वेज यूनिवर्सल भ जाइ छै। अच्छा, एहि लऽ कऽ जे लैंग्वेज और कल्चर के लऽ कऽ दुनिया के अलग अलग देश के कल्चरल रिलेशन छै। ओहि रिलेशन में जेना मान लिअ अहाँ और हम जर्मन या फ्रेंच किया पढ़ऽ चाहे छियै, एहि लऽ कऽ जे जर्मनी और फ्रेंच जाय के लेल वो एकटा बहुत बड़का पैरामीटर छै, यदि अहाँ के जर्मन और फ्रेंच अबैया तऽ। जी जी अहिना देश के अनेक विश्वविद्यालय में, शोध संस्थान में, सरकार के विभिन्न पत्र पत्रिका में
और दुनिया भर के जे भाषा भाषाई सांस्कृतिक और साहित्यिक व्यक्ति छथिन उनका लेल ओ लैंग्वेज जे छै वो क्लासिकल लैंग्वेज के श्रेणी में आबि जाइ छै और फिर ओ एगो एहन कैटेगरी होइ छै जे भाषा के बढ़ेनाई और बचेनाई के काज सरकार के से भी सरकार जिम्मेदारी का भ होइ जाइ छै। छै। जी जी जी, जी। तऽ भाईजी तो एकर बहुत की चांस महत्वपूर्ण छै? चीज छै। हाँ, तऽ एकर चांस छै कि मतलब मैथिली अपन भाषा जैसे क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड भऽ पेतै, या एकर की प्रयास चलि रहल छै एखन ऐड नहीं नहीं, करै के लेल? बिल्कुल चांस नहीं छै, हम तो कहै छी 100% चांस छै। मैथिल मान लिअ जे चीज पर अड़ि जाए चांस नहीं हेतै से थोड़ी ने छै, लेकिन सम्मिलित प्रयास नहीं छै ओहिमे अखन धरि, सेहो हम कहब दुर्भाग्य से। हमरा सब विचार एकटा केलिए जे पूरा देश में लगभग कम से कम 1.25 लाख पोस्ट कार्ड के माध्यम से देशे में नहीं दुनिया भर में, जेना अखन चर्चा करै छलहुँ ने, सिंगापुर में, हाँ नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में, यूके में, मिडिल ईस्ट में, जी दुनिया भर के मैथिल माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से मैथिली के क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल कैल जाए, एहि के लेल पोस्ट कार्ड लिखियो। ई बहुत बड़का मैसेज जाय छै, एहि लऽ कऽ जे हम सरकार के अंग रहि के लंबा समय तक देखने छियै, जहन बल्क में पत्र एनाइ शुरू होइ छै तऽ ई बात सरकार नोटिस लै छै जे नहीं भाई 10 आदमी के, 1,000 आदमी के, 10,000 आदमी के जनभावना नहीं छै, ई एहिमे लाखों लाखों के आदमी छै। इन्वॉल्व छै। तो ओ अभियान के लेकिन व्यवस्थित तरीका से अहाँ के माध्यम से जे लोग हमरा सुनि रहल हेता हुनको कहबनि जे अहाँ डायरेक्ट ओहि चीज के काल्हिए नहीं लिखियो, नहीं तो वो रिकॉग्नाइज नहीं हेतै। तो निश्चित रूप से एकर एगो चर्चा होई, हम निवेदन केलिए ना क्या आदमी से, और बहुत जल्दी हमरा बुझाय जे अनूप भाई से भी सुनैत हेता यदि लाइव के माध्यम से, तो जी जी ओ से भी कहता हुनका कहलिए ना जे देश भर के विभिन्न मैथिल संस्थान के, जेना कलकत्ता में सामाजिक संस्थान एगो एक्टिव छै मिथिला मैथिल के लऽ कऽ, जी आसाम में छै, बेंगलोर में छै, पुणे में छै, और नीक काज सब गोटे कऽ रहलखिन हैं। तो सब मैथिल संस्थान के जे दिन सहमति बनि जाए, कोनो एहन एगो ऑनलाइन मीटिंग राखू, सब गोटे विचार करू, 5 गोटे 10 गोटे के कोई काज के लेल कहियो प्रतिनिधि अगुआ बना दियो, और बहुत इजी काज छै, अपना अपना शहर से 500, 1000, 2000, जेना दिल्ली में कुंदन भाई एग्जैक्ट नंबर लोग सुनि कऽ आश्चर्य में एथिन, एक्सेप्ट करऽ लेल तैयार नहीं होइ छथिन, किछु राजनीतिको कारण होइ छै। दिल्ली में मैथिल के संख्या छै 25 लाख से ऊपर। 25 लाख से ऊपर, जी, बाप रे बाप। बिहार के संख्या छै 50 लाख से ऊपर, जेमे मैथिल के संख्या छै 25 लाख से ऊपर। अब अहाँ कल्पना करियो जे 25 लाख में से 10% सीधा, हम 90% के हटा दै छी, साढ़े 2.5 लाख आदमी जे गप 2.5 कहते लाख ओ गप आदमी नहीं मानल जेतै यौ। गप आराम तो से मानहे मानिए। पड़ते, बिल्कुल बिल्कुल माना पड़ते, सरकारों के माना पड़ते और समाजों के माना पड़ते, मतलब दोसरो समाज के। तो मैथिल के क्लासिकल लैंग्वेज में लाबऽ के लेल ई हमर अपील है अहूँ के माध्यम से सब गोटे के, जे पर चर्चा जी शुरू करियो, चिंतन शुरू करियो, और हमरा विश्वास है पता नहीं किया शायद एही वर्ष भ जेतै ई काज। मात्र एक स्टेप यदि 1.25 लाख पोस्ट कार्ड पहुंच गेलै तऽ एही साल भ जेतै। भाईजी अहाँ तऽ पूरा मतलब पूरा विश्व के मैथिल के बारे में बात कर रहल छी, तऽ अहाँ की लागैया जे विश्व के कोना में जे मैथिल सब पहुंचल छथिन हुनका कोन नजर से देखल जाइ छै? कियाकि मैथिल अपन योग्यता से कतौ अपन एकटा अलग पहचान बना लै छै, पूरा विश्व में मैथिल फैलल छथिन, अहाँ की लागि रहल यऽ, केना देखल जाइ छै कुंदन भाई, मैथिल कुंदन के? भाई, आई के जवाब में किछु गप एहन कहब जे भ सकैया अहूँ के खराब लागि जाए, और जे सुनि रहल छथि दर्शक हुनको खराब कोनो लागि बात जेतै। नहीं भाईजी, ठीक छै, अहाँ एहि अपन लऽ बात कऽ कहियौ। जी हमरो डर होइया जे हमर इमेज ओहन है नहीं, लोग कहथिन जा रे इहो तो वही टाइप के गप करे छथिन। अरे नहीं भाईजी, अपन बात ई रखिए, पूरा फैक्ट के साथ नहीं, रखिए, तो बिल्कुल ताकि नहीं बिल्कुल लोग कहब, नेगेटिव रहे। बिल्कुल कहब, जी अहाँ पूछनौ है और हम बिल्कुल ही एकर जवाब देब। जी दुनिया भर में मैथिल जे फैलल छथिन ओ निश्चित रूप से मैथिल के पुरुषार्थ छै, और ओहि माटि पानि के विशेषता छै। जतऽ आदि शंकराचार्य जी आबि के स्वीकार केलखिन जे हम अखन परिपूर्ण ज्ञानी नहीं छी, ओ निश्चित रूप से भगवती के, शंकर के ज्ञान से सिंचित भूमि छै। ओतऽ के पानि जे एक घूट बचपन में पीब लेने छै ओकरो अंदर वएह ऊर्जा छै, हम ई मानै छी, और ओकरो अंदर अनंत संभावना छै। भारत के सब गोटे में छै, लेकिन हर क्षेत्र के विशेषता छै, ताई कहलहुँ जे ओहू क्षेत्र के विशेषता छै। लेकिन कुंदन भाई किछु दुर्भाग्य, हम कहलहुँ वएह जे चर्चा करब तऽ किछु लोग गोटे के खराब लगतनि। मिथिला मैथिल के जे आदमी पूरा दुनिया में फैल गेलखिन, जे अलग अलग जगह जाकर
अपन नाम कऽ रहलखिन है, नीक काज कऽ रहलखिन है, ओ सब गोटे से गप करऽ काल में ओहिमे से अधिकांश आदमी कहियो हमरा संपर्क में मतलब हमरा सौभाग्य जे हुनका सबसे डायरेक्ट गप करऽ के हमरा मौका भेटल, जी विदेश यात्रा के समय होय या वो सब दिल्ली अबै छथिन तै काल में होय। एकटा कॉमन बात सबके मुंह से सुनऽ में जे अबै छै जे यो गाम नहीं जाइ छी, हम किया नहीं जाइ छी, तो नहीं की जाओ, जमीन तो हमर पुश्तैनी है लेकिन विवाद में पड़ जाए। तो कुंदन भाई पिछला 2-3 दशक में मिथिला के प्रत्येक गाम विवाद के केंद्र बन गेले और नशा के केंद्र बन गेले। ये मानल जाए या नहीं मानल जाए, क्यों मानथिन या नहीं मानथिन ये बात। और ओई के कारण से दुनिया भर के बहुत लोग, बहुत रास लोग जाइ छथि, जेना मान लिया अखन घड़ी पाबनि छलै 2-4 दिन पहिने, तो जे कुल देवता के कारण से बहुत लोग जाइ छथि, भावना जुड़ल छै। हमरे गाम के गप बतबै छी, हम बहुत बचपन से भावनात्मक तौर पर जुड़ल छी। काली पूजा होइ छै हमरा ओतऽ, तो सबके मन होइ छै, हमरो हर साल मन रहे जे काली पूजा में तो पहुंचिए जाए। हम हमर गाम में दुर्गा पूजा होइ छै, सब आदमी दुर्गा पूजा होइ छै बहुत गाम में, लेकिन कुंदन भाई वास्तविकता छै जे बहुतो लोग अपन मुंह मुनि के जाइ छथि, निको काज करऽ के हुनका यदि मन रहे छै गाँव में, तो नहीं कह पबै छथि। एहि लऽ कऽ जे हर गाम में 2-4 टा एहन व्यक्ति खुरपेची तैयार भऽ गेलैया जेकर ई हाँ बनराकस, बिल्कुल उदाहरण अहाँ ठीक देलहुँ। सब ठमा बनराकस उपलब्ध छै जे अहाँ केना कऽ लेबै। अहाँ ओहिमे ओकर लाइन बतबै छी, एकटा बड़ा इंपोर्टेंट लाइन। हमरा एकटा अमेरिका में रहऽ वाला मैथिल दिल्ली आयल रहथि, नाम हुनकर डिस्क्लोज नहीं कर रहल छी जे हुनका नाम से कोट केनाइ ठीक नहीं। वो कहला यौ राजीव बाबू हम जाइ छी तऽ हमरा होइत रहैया जे गाँव में किछु ई बना दिए ओ बना दिए, लेकिन हमरा पहिनहि कक्का फोन करे छै जे बौआ अबै छी तऽ आओ भगवती के दर्शन करू, लेकिन एहिठमा नहीं करू। लोग सब हमरा खौझबैया जे कलेक्टर हेता तऽ अपना घर के, हम सब हुनका थोड़े चलऽ देबन गाम में। तो जे मिथिला में एकटा लाइन चललै, लाइन दोबारा बाजि रहल छी हम अपना मुंह से जे कलेक्टर हेता तऽ अपना घर के। ई एहि के पाछा सामाजिक दुर्भावना छै कुंदन भाई, ई मनोवैज्ञानिक संकुचिता छै। एहि बात के लोग स्वीकार करऽ के लेल तैयार नहीं छै, लेकिन अहाँ के गारंटी दऽ सकै छी लंबा समय में ई बहुत बड़का जहर छै। और मिथिला के गांव के जे ताना बाना छलैया, मिथिला के गांव के जे सौंदर्य छलैया, मिथिला के गांव के जे भावनात्मक स्वरूप छलैया, जतऽ सामान्य रूप से शास्त्रार्थ होइ छलैया, परिचर्चा होइ छलैया, हर गांव में पुस्तकालय छलैया, हर गांव में 10टा विद्वान एक नया पीढ़ी के किछु कहऽ के लेल उपलब्ध रहे छलखिन है, ओई में बिल्कुल कमी आबि गेलै और आबऽ वाला समय में और आबि जेतै। यदि एकरा समय के साथ एहि बात पर चिंतन नहीं कयल जेतै तऽ अहाँ रोड के बात करैत रहू, राजनीतिक रूप से अहाँ ओहूठमा पीबऽ के पानि के समस्या के गप करैत रहू, बिजली के गप करैत रहू, स्वास्थ्य के गप करैत रहू। ई 5टा मुद्दा तो पूरा देश में छै। अहाँ अरुणाचल जाओ, चाहे जम्मू कश्मीर जाओ, चाहे तमिलनाडु जाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार सब ठाम के मुद्दा छै। अहाँ के पास में की थाती छला? अहाँ के पास में थाती ई छला जे अहाँ के पास हर गांव में पर्यावरण के लेल आदर्श स्वरूप छला, पोखरि छला, मंदिर छला। ओई मंदिर पर गांव के बुजुर्ग साँझ के जुटै छलखिन है, गांव के समस्या के चर्चा होइ छलैया और ओकर निदानो होइ छलैया। ई बहुत गंभीर विषय छै जे अहाँ कहलहुँ, और ओई के कारण से बहुतो लोग, हमरो ऊपर कटाक्ष भऽ सकैया, लेकिन बहुतो लोग गांव जाब से बचै छथि। एहि लऽ कऽ जे हर गांव में हम गारंटी दऽ सकै छी कुंदन भाई, निरर्थक विवाद के कारण कोनो ने कोनो पुलिस केस चलि रहल छै जेकर कोनो लेना देना नहीं छै। वास्तविक ने जमीन के झगड़ा छै, ने वास्तविक आड़ि के झगड़ा छै। ओनाहिते मतलब कोनो झगड़ा एहन छै जे अच्छा ई फलना ठमा बम्बई चलि गेला, नीक कमा रहल छथि, घर बना लेला, गाँव एता तऽ हिनका फंसा देबनि। किनको ई छनि जे नहीं भाई ई हमर बेटा के सहयोग नहीं केला, हम फंसा देबनि। और हमरा जनते 10 गो उदाहरण तो हमरा पास है अलग अलग गाम के। ताई कुंदन भाई कह बहुत वेदना के साथ कह रहल छी जे गोटे मिथिला मैथिल के सामाजिक चिंतन करै छथिन, हम तो बहुत बच्चा छी अखन,
हुनका सबके लेल ई चुनौती छनि जे अगिला 10-20 वर्ष में यदि अहाँ मिथिला के पहचान बचाबऽ चाहै छियै तऽ खाली मिथिला पेंटिंग, खाली मखान, खाली पियरका ललका धोती और पाग से मिथिला मैथिल नहीं बचते। नहीं बचे वाला अहाँ के छै। मिथिला के गांव के बचाबऽ पड़त, अहाँ के मिथिला के लोक संस्कृति के बचाबऽ पड़त, अहाँ के नशा के केना रोकल जाए एहि पर चर्चा करऽ के पड़त। और बाकी तो खैर कहबे कनो जे ई सब सुन के भसके काहे से हमहूँ गाइड सुनी। यदि अबै जी वाला टाइम में यदि मिथिला में और रोजगार हेतै, पलायन कम हेतै, समाज में सब तरह के आदमी एक संगे रहना शुरू कर देथिन तो शायद ये चीज बच सकैया। क्या कि देखे छी कैरियर के चिंतन करैत बहुत आदमी मिथिला छोड़ रहल छथिन। बहुत कम आदमी जे छथिन जे मतलब सक्सेसफुल आदमी गाम तरफ रहि रहल छथिन, आ जे छथिन बहुत नीक नीक आदमी सब छथिन, उनका अपन कटाक्ष नहीं कर रहल छी, लेकिन मैक्सिमम अपन कैरियर के चक्कर में देश विदेश दुनियादारी में निकल रहल छथिन। यदि समाज में सब तरह के लोग यदि एक संगे फेर बैसना शुरू कर देते शायद वो माहौल फेर बन जाए। नहीं, दूटा बात छै कुंदन भाई, में निश्चित रूप से अहाँ के बात के समर्थन करै छी। ई समय आबे वाला छै, रोजगारो लगते ओतऽ, सरकार के प्रयास छै। और ई चलते नहीं कह रहल छी जे हम सरकार के समर्थक छी ताई कह रहल छी। पूरा देश में विकास भ रहल छै तो ओतहो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनबे करते, ओतहो कुटीर उद्योग लगते, ओतहो अलग अलग प्रकार के खेती के व्यवस्था जुड़ते। बल्कि हम कहूँ हमरा आइए मखाना बोर्ड के जे सबसे पैघ अधिकारी है तो कहला कि मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि कम से कम 5,000 10,000 किसान अगले 5 साल में मिथिला में करोड़पति होने जा रहे हैं। वाह जी बिल्कुल। 5,000 रुपए किलो मखान से अखन दुबई में, और दरभंगा में आई के डेट में की रेट है से तो हम नहीं कह सके 900-800 इना रेट छै। हम 900-800 एक दू साल 5 गुना का अखने छै। और जे डिमांड बढ़ रहा छै पूरा दुनिया में, और जे डाइटिशियन पूरा दुनिया के और डॉक्टर एडवाइस कर रहा छै, ओइमे मखान 10,000 रुपए किलो अगला 2-3 साल के अंदर में चल जेते। तो जे आई इंडस्ट्री से जुड़ल आदमी छथिन निश्चित रूप से करोड़पति भ जेथिन। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की भेले, हाईवेज, रेलवे, मेट्रो के अतेक लैंड एक्वायर कैल गेले जे एकदम हजारपति आदमी करोड़पति बन गेले, रातियो रात ओकर अरबपति भ गेले। तो वो सौभाग्य तो मिथिला के भेटल जा रहल छै, हाईवे के माध्यम से, एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी के माध्यम से, मखान के माध्यम से, इंडस्ट्री जे बनते ओहि के माध्यम से। लेकिन दोसर पक्ष जे हम कह चाह रहल छी अहाँ के प्रश्न के जवाब में, ओ ई छै जे एकटा छै मिथिला क्षेत्र, जेकरा अहाँ और हम भौगोलिक रूप से उत्तर बिहार के जो पूरा क्षेत्र के मिथिला क्षेत्र कहै छै। एकटा क्षेत्र छै कुंदन भाई जे ओहि मिथिला क्षेत्र से बाहर छै, वो दुनिया भर में छै, ओकरा हम कहै छियै मैथिल क्षेत्र। जेना दिल्ली एकटा मैथिल क्षेत्र छै, 25 लाख जतऽ जनसंख्या कोनो समुदाय के छै, वो मैथिल क्षेत्र छै। तो मिथिला क्षेत्र के समस्या जे छै से अलग प्रकार के छै, और मैथिल क्षेत्र के समस्या से भी लगभग कॉमन छै पूरा देश में, कम से कम दुनिया भर में छै से तो नहीं कह, देश में मैथिल क्षेत्र के समस्या एक जेहन छै। लेकिन दुनू इंटरकनेक्टेड छै। भाई मैथिल क्षेत्र में रह वाला जतेक लोग छथिन वो साल में 1 बेर 2 बेर जाइ छथिन गाम, उनको इच्छा छन जे हम घर बना ली, सबके पाई भ रहल छै धीरे धीरे, और ओइठमा साल में जेबो करी। मतलब मान लिया बहुत पैघ आदमी के पाई वाला के जेना दिल्ली में होइ छै ना, जे हम फार्म हाउस बना ली 50-100 किलोमीटर के आसपास, तेना सबके इच्छा छै गाँव में नीक घर हुआ, हमरो बच्चा जाए साल में गर्मी छुट्टी मनाबे और नीक जकाँ रहे। जेना हम मिथिला क्षेत्र के समस्या कहलिए ने, तेना मैथिल क्षेत्र के से भी बड़का पैघ समस्या छै। ओतऽ जेना लाइन कहनौ जे एगो प्रचलित मानसिकता भ गेलै जे कलेक्टर हेता अपना घर के, तहिना मैथिल क्षेत्र के एकटा समस्या की छै जे नहीं भाई गांव से हम जे एनौ है तो हम फलना गांव के छी तो हम सबसे पैघ नेता, भले ही वो बेरोजगार हो, भले ही वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में हुनकर मन नहीं हो। और दुर्भाग्य हम सार्वजनिक मंच से कह सकै छी बिना डर के जे काल्हि भ के बात पर टिप्पणी कैल जेतै, मैथिल क्षेत्र में रह वाला अधिकांश मैथिल जे नौकरी पेशा वाला छथि या छोट मोट काज करै छथि, जीवन यापन करै छथि, ओहू ठमा नशा के स्तर बहुत ज्यादा छै। ओतहो बहुत तेजी से नशा बढ़ि रहल छै। ओतहो मैथिल साहित्य पर कोनो चर्चा नहीं छै, ओतहो पुस्तकालय पर कोनो चर्चा नहीं छै, ओतहो मैथिल इतिहास और परंपरा के लऽ कऽ कोनो संज्ञान नहीं छै। हम एक दूटा उदाहरण कुंदन भाई दी, यदि समय हुआ अहाँ के त नीक लागत अहाँ के सुन के। पूरा समय छै बिल्कुल जी। हमरे अहाँ के एज ग्रुप के
हमर बड़ा खास मित्र छथि एकटा ललित कुमार झा। ललित जी गोल्ड मेडलिस्ट छथि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में, और अखन दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर छथि, और प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी के वो फेलो छथि। वो बहुत इंपोर्टेंट कह लियो बात हुई छै, बहुत सिलेक्टेड आदमी फेलो हुई छै। ललित भाई पिछला 10 साल से चुपचाप मैथिली साहित्य के अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहा छथि। ईमानदारी से कुंदन भाई बताब, अहीं ऊपर कटाक्ष कर रहा छी, अहाँ ललित जी के जनै छियन? नहीं हम नहीं जाने छियन। अहाँ के दर्शक जे जुड़ल छथि ओहिमे से कतेक आदमी ललित जी के जनै छथिन से बताओ? बहुत कम जाने थे, बहुत कम जाने थे। तो 35-36 साल के युवा 12-12 घंटा समय द क अपन कॉलेज के बाद 10-10 घंटा समय द क मिथिला मैथिल पर काज कर रहल छै। और सुनू मजे के बात, कन्यादान उपन्यास सुनने छियै? जी। ओकर 100 साल के बाद इंग्लिश में कन्यादान वह लिखलखिन, द ब्राइड। ई ललित भाई के लिखल किताब छै, और ललित भाई के किताब के कतऽ स्थान भेटलै से सुनबै तो और अहाँ के आनंदित हैब। इनकर एहि किताब के एडजेक्ट हम कोट कर रहल छी, नहीं तो भऽ सकै हमरा से गड़बड़ी हुआ। जी जी। हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। द ब्राइड पहिल बेर दुनिया के दूगो पैघ यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में छै अखन। कतेक आदमी पोस्ट केलखिन ललित जी के बारे में, पोस्ट केला से किछु नहीं हेतै, लेकिन हम कहि रहल छी ओनाहिते। किया नहीं हेतै, कनी आदमी जानते जानकारी हेतै, आइ हजारों आदमी सुनने हेथिन अखन। जी। अहाँ फुहर कंटेंट पोस्ट करबै, अहाँ दिन भर 1000 कमेंट आपस में गारा गरौल कऽ लेब, एयरपोर्टो बनेलकै आकि हाईवे हम लेनौ तै पर अहाँ के लोको के खूब इंटरेस्ट अबै छन, और नेता के तऽ स्वाभाविक छै ओकरा नीक लगै छै जे इंगेज भऽ रहल छै। लेकिन जे साइलेंट भऽ कऽ काज कर रहल छै ओकरा बारे में कम से कम अहाँ नहीं रुचि रखै छी, अपना बच्चा के तऽ बतबियौ। एनाहिते एकटा और एग्जाम्पल दऽ रहल छी, ललित जी के एग्जाम्पल देनौ। एकटा व्यक्ति छथिन, गूगल कऽ के देख लेबै, अखिलेश झा जी। अखिलेश झा जी सिविल सर्वेंट छथिन और अकाउंट ऑडिट सर्विस के ऑफिसर छथिन। अखन भारत सरकार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में बहुत सीनियर पोस्ट पर छथिन, सेक्रेटरी लेवल पर। अखिलेश जी चुपचाप पिछला 10-15 साल से भारत के आजादी के समय के ग्रामोफोन पर काज कर रहलखिन। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड निकाल के एहन सुंदर कार्यक्रम अपना यूट्यूब पर डाललखिन है, अहाँ देखबै तऽ अहाँके लागत जे एकर स्तर की छै और रिसर्च की हेतै। कतेक गोटे जनै छियै अखिलेश जी के? बहुत नहीं के बराबर, कियो नहीं के बराबर जनै छियै। तेसर एग्जाम्पल दै छी, तेसर एग्जाम्पल, मतलब ई सब गोटे जाना वाला छथि तै चलते दऽ रहल छी, एहन हजारों लोग हेथिन, हम ई नहीं कह रहल छी जे या 2-3 गो आदमी छथिन। आनंद विजय झा जी छथिन, पहिने रेवेन्यू ऑफिसर छलखिन इंडियन रेवेन्यू सर्विस के। IRS से वॉलंटरी रिटायरमेंट लऽ कऽ अखन ओ वीजा के, अमेरिका के जे सबसे पैघ कंपनी में से एकटा कंपनी छै, सब गोटे के पॉकेट में वीजा के कार्ड हैत, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। वीजा के साउथ ईस्ट एशिया के हेड छथिन। हुनकर खूब इच्छा रहे छन कंस्ट्रक्टिव काज करऽ के मिथिला मैथिल के लऽ कऽ, लेकिन दुर्भाग्यवश हमरा 1-to-1 गप है, हमरा कहला राजीव जी आइ तक हमरा लग ठोस बात लऽ कऽ क्यों नहीं आयल, सिवाय एहि के जे नहीं फलना चीज में भैया आंदोलन करऽ के छै। आंदोलन से तो काज नहीं हेतै। अहाँ कहियो ना जे 10 गो विद्यार्थी के भैया स्कॉलरशिप दऽ कऽ विदेश पढ़ाबऽ के छै, एहि के लऽ कऽ पूरा समाज जुटै, जे गरीब बच्चा मिथिला से निकलल छै। देखियो कुंदन भाई, हम झेलले छी, अही दिल्ली में साइकिल पर कपड़ा बेच के पढ़ाई केने छी, और बहुत मतलब ओहि के कहा के पाछा ई नहीं जे हमरा सांत्वना चाहिए ओहि के लेल, लेकिन वो अभाव की होइ छै, वो अभाव की होइ छै, वो हमर देखल है। भाईजी ई अहाँ जे कहै छियै ने सांत्वना, ओकरा से नहीं जोड़ के बहुत आदमी जे स्ट्रगल करै छै तऽ ओकरा पता चलतै हम स्ट्रगल करै छी, हमर फ्यूचर एहन भऽ सकैया, तै दुआरे अहाँ बता नहीं बिल्कुल, हम तो कहै छै, हम तो कहनु ने जे बचपन में 2 घोट पानी मिथिला के पीने छै, जेकरा पैर में और माथ पर मिथिला के माटि लागल छै, ओकरा भगवती और शंकर साक्षात आशीर्वाद देने छथिन, बस हिम्मत नहीं हारऽ के, वो अनंत आसमान के ऊंचाई तक जा सकै छै। तो यहाँ ई 2-3 टा उदाहरण ई देनु जे एहन एहन व्यक्ति
अहाँ के समाज में छथि, ओ अहीं के बीच में साइलेंटली कंस्ट्रक्टिव काज कऽ रहलखिन है। हुनका ने पुरस्कार के अपेक्षा छनि, ने हुनका ई छनि जे ने हम कऽ रहल छी अहाँ नहीं किया कऽ रहल छी, ने ओ दुर्भावना छनि। लेकिन अहाँ ओहन व्यक्ति सबके कनिक तऽ कोशिश करियौ, जोड़ियौ, हुनको से पुछलियौ जे केना काज भऽ सकै छै, केना आगाँ बढ़ल जा सकै छै। किछु तऽ एकटा समूह एहन होय जे समूह कहनो मिथिला के 10टा बच्चा के, सब जाति के बच्चा के सेहो ध्यान राखब। हम एहि बात के पक्षधर छी जे राजा सलहेश और ऋषि लोरिक के किनार कऽ कऽ अहाँ मिथिला मैथिल नहीं कऽ सकै छी। मिथिला बिल्कुल मैथिल के मतलब पर्टिकुलर कोनो एगो जाति नहीं छै, वो सही पूरा बात छै। क्षेत्र छै, वो स्वाभिमान छै। तो अहाँ ओतऽ के गरीब 10टा बच्चा के सालाना जै दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के पढ़ाई के लेल योग्यता के साथ अहाँ सपोर्ट करऽ लागि गेलियै, असली काज ओ छै कुंदन भाई। एहि लऽ कऽ जे ओकरा याद रहतै जे नहीं फेर हमरा अपना जगह पर लौट कऽ ओहि 10टा माटि के के लऽ किछु जेबाक देबऽ छै। के, कर्जा जी के लौटाबऽ के। जी 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 जी। तो भाईजी जतेक सुनलहुँ पूरा रोंगटा ठाढ़ भऽ गेलै हँ। ठीक छै, बहुत एपिसोड करने छी, इवेन अखनो लाइव में करीब 250 आदमी मतलब जुड़ल छथि, इहो एकटा अपना आप में बहुत बड़का बात छै। और लगे अगर हजारों आदमी तक लाइव पहुंच गेल, लाखों आदमी तक पहुंचते। भाईजी अहाँ के स्ट्रगल के बारे में किछु जानना चाही, जेना अहाँ कनी हल्का से कहि के निकलि गेली, कियाकि एहि दुआरे कि अहाँ के देख के बहुत एहन आदमी हेथिन जे अखन दम घुटैत हेतै दिल्ली या कोनो शहर में, नहीं जे बहुत छोट रूम में 10टा के बीच में लैट्रिन बाथरूम, मतलब पढ़ाइयो कर रहल छथिन, नौकरियो कर रहल छथिन, सब तरह के नौकरी कॉल सेंटर में करैत छथिन, केओ किछो करैत छथिन, लेकिन उनका फ्यूचर नहीं देखाई दऽ रहल। उनका ई डर हेतै कि फ्यूचरो हमर एहने रहि जेतै, कि यह रूटीन बार बार रिपीट हेतै, कि ओकरा अहाँ बतेबियो ठीक छै कि नहीं सूरज केना उगते आ केना उगले अहाँ के जिंदगी में। कुंदन भाई अपन तऽ बहुत विस्तार से की बताऊ, मतलब बतेनाइ ओतेक हमरा ठीको नहीं लगैया, लेकिन ई जरूर कहब जे हमहूँ पहिल बेर जनरल बग्गी के डब्बा में बैस के आयल छी 2003 में। संपूर्ण और क्रांति में आयल छलियै की? हाँ बिल्कुल, संपूर्ण क्रांति ने नरकटियागंज दऽ कऽ कोन ट्रेन चलै छै जे शपथ मुजफ्फरपुर क्रांति। से चले, शपथ स... हाँ सप्त क्रांति में आयल रही। हाँ याद आबि गेल, सप्त क्रांति में आयल रही 2003। और या महीना रही, मान लियो ठीक हमरा 23 साल पूरा भऽ गेलै। अगस्त के जी पहिल सप्ताह में हम आयल रहियै 2003 में दिल्ली, जी 10th केला के बाद। ओ समय जेहन रहे, हम मान के चले छी जे हमरा जेहन ओहने बच्चा प्रतिदिन दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर भसकैया 100-200 तो उतरते हेतै, जे मात्र मैट्रिक केने छै, आगा के किछु गाइडेंस नहीं छै, ओकरा किछु बुझल नहीं छै। सपना जरूर छै, हम तऽ कहबे केलहुँ जे माटि के धर्म छै, जे नमहर सपना देखबे करतै। दूटा चीज के कुंदन भाई हमरा कमी बुझाइया, ओहो समय के साथ हमहूँ सिखलहुँ है, और हमरो खूब गलती भेल है, ताहि के बाद सिखलहुँ है। अधिकांश अपना ओतऽ के बच्चा, पूरा बिहार के बच्चा, सिर्फ अपने ओतऽ के नहीं, पूर्वांचल के बच्चा पूरा, एक तऽ कम समय में ओकरा होइ छै जे हमरा भेट जाए सब किछु, ई असंभव छै। कम समय में तऽ नहीं भेटत, जहिया भेटऽ के छै तहिए भेटत अहाँके। देखिए भेटत। और तो शॉर्टकट मारऽ के चक्कर में बहुतों के कैरियर खराब होइ छै, नीक नीक बच्चा के। बहुत मेधावी यूथ के हम देखने छियै जे बैंकिंग में नौकरी भेटलै और कोनो फ्रॉड के चक्कर में जेल गेलै। मतलब हम नाम नहीं लेबै लऽ जे कैरियर हुनकर सबके कहलियो या हाँ हाँ बदनामी हाँ वाला जी बात जी छै। हम्म। और हम ई बात के चर्चा क्या आदमी के लिए, देखियो प्रतिभा छै, लेकिन एगो जो वर्ड छै इंग्लिश में मिसगाइडेड मिसाइल, मतलब हम्म पूरा एनर्जी छै लेकिन खुराफाती भऽ गेलै समय के साथ। तो हम्म बहुत जरूरी ई छै जे अहाँके बहुत दुख भऽ रहल हुए जै समय पर, ओहू समय पर ईश्वर में आस्था रखियो, अपन माता पिता और परिजन के प्रति स्नेह रखियो, नशा और व्यभिचार से दूरी रखियो, और साथ में अपन लक्ष्य के दिन रात बिल्कुल स्मरण में रखियो। लक्ष्य हमरो ई नहीं रहा जे हम राष्ट्रपति भवन पहुंच जाए, असंभव रहे, तो कल्पने में नहीं रहे। लेकिन जँ ई 4-5टा चीज जे कहलहुँ ई होइत रहे छै, तहन हमरा बुझाय जे शायद भगवती कहीं न कहीं से देखै छथिन जे नहीं एकरा आगा बढ़ायल जाए, इहो ओहि लायक छै। कुंदन भाई छोट टा के गप कहब, 2014 में पर्यटन संस्कृति और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मीडिया के काज के लेल कहलियो या पर्सनल स्टाफ में हम केंद्रीय मंत्री जी साथे जुड़लहुँ। हमर पहिल हवाई जहाज के यात्रा 2014 में भेल, ओहिसँ पहिने हम हवाई जहाज नीचे से देखने छी हमेशा।
और हम सब तो बचपन में जेना नानी के कहानी कहे छी, हमर एगो दादी रहथिन, तो गर्मी के जी जी। महीना में अगना में हम सब सुतिये तो चांद तारा देखाई, तो टाइम फिक्स रहे बिल्कुल 8:30 पौने 9 के आसपास एगो फ्लाइट जाए एकदम हमरा गांव के ऊपर से कह लियो, गांव हम्म तो नहीं, वो तो बहुत बड़े पैघ एरिया से दिखाई रहल हेतै, लेकिन हम्म। वो हाइट जे रहे वो आई के समय में हम समझ सके छी वो इंटरनेशनल फ्लाइट रहे। तो हम हम्म। सब वर्षों तक 5 साल 10 साल तक दादी हमर सबके कहने छथिन, बउआ ई कोनो बड़का आदमी के बच्चा ट्यूशन पढ़ जाय छै विदेश, अहूँ एहन किछु करियौ जे अहूँ सब हवाई जहाज पर चढ़ के जाय पढ़। तो बड़ा हमरा सबके ई हुआ जे नहीं, दाई तो ठीके गप कहै छथिन, जँ हम सब नहीं पढ़बै सही से तो हवाई जहाज पर नहीं चढ़ पेबै। कुंदन भाई, हमरा आइयो याद है हमर पहिल हवाई जहाज के यात्रा दिल्ली से भुवनेश्वर के रहे, और संयोग देखियो, भगवती के कृपा देखियो, बिजनेस क्लास सीट पर 1A सीट भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर के और तो 1B सीट पहिलुक पर राजीव यात्रा पाठक बिजनेस बैसल। क्लास सीट से भेल ये। जी जी जी, एयर इंडिया बिजनेस क्लास सीट पर। और उतना नहीं, अगला लाइन जे कहूँ से हो, 1A सीट भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री के और 1B सीट राजीव पाठक के, वाह हुनकर वाह। स्टाफ के। ई की छै, ई सहयोग छै ने, ई साक्षात भगवान के आशीर्वाद छै। और पहिल दिन कुंदन भाई जहन हम टेक ऑफ फ्लाइट केलकै और 35,000 36,000 फीट के ऊंचाई पर जहन एयर होस्टेस भोजन दिलक, तो एकदम मन से कह रहा छी, लाइन हमरा आइयो याद है, हम भगवान के कहलन जे भगवान हम किसान के बेटा छी, 36,000 फीट के ऊंचाई पर आई हम भोजन कर रहा छी, वही किसान के उगायल अनाज। ई भावना छै। तो जीवन में जब तक अहाँ के छोट छोट सपना संयोग नहीं रखबै, तब तक वो यदि साकार हेतै तो अहाँ ओकर आनंद नहीं ल सकै छी। साकार तो भ जेतै ओ सपना, लेकिन अहाँ ओकर आनंद नहीं ल सकै छी। ताई आबऽ वाला पीढ़ी के से भी अखन जे हम तो कहै छी, जब जागो तभी सवेरा, हमरो एज के जे लोग सब छथि जिनका होइ छनि जे कैरियर अखनो तक नहीं बनल, कैरियर के एकैटा सूत्र छै, हमरा जनतव्य, बाकी तो सिद्धांत 1000 छै, बहुत विद्वान लोग सब छथिन, वो बतबै छथिन, कैरियर काउंसलिंग करै छथिन। कैरियर के एकटा सूत्र छै, सत्यनिष्ठा यानी ईमानदारी और धैर्य। ई दूटा चीज यदि अहाँ लग में नहीं है तो अहाँ कैरियर में सफल भ सकै छी, ई पहिने ही छोड़ दियौ, वो असंभव छै, असफल नहीं। एहि लगे अही दुनू कारण के परीक्षा भगवान लै छथिन, तो वो दुनू परीक्षा में अहाँ पास भ जाब तो कैरियर कोनो न कोनो तो भेटबे करते ना। एडजेक्ट मान लिया ई चीज नहीं भेटते, दूसरा चीज भेटते। हम कहे छी कुंदन जी आईएएस नहीं बनलखिन, नानी के कहानी के कारण भ सके पूरा देश जनते हुनका, और अखन तो मिथिला जानिए रहले है। हम तो आईएएस नहीं बने, यूपीएससी में बैसा के सौभाग्य नहीं भेटल हमरा, लेकिन जतबा लोग जान रहल, हम जतेक लोग के जान रहलिए, वो प्लेटफॉर्म जे भेटले ओहू के पाछा ओतबा चीज छै जे ईमानदारी और पेशेंस, ई दूटा चीज हेबाक चाही। जी भाईजी, देखियो भाईजी, अहाँ के लाइव से पहले हम कहने छलहुँ कि 1 घंटा केना बीत जेतै अहाँ के नहीं पता चलत। अहाँ घड़ी देखियो 58 मिनट बीत गेले है और लाग रहल छै कि जस्ट अखने अपना से स्टार्ट करलिए है। और सबसे खास बात ई रहले भाईजी एपिसोड में अखन तक जे कंटिन्यू 250 प्लस आदमी कंटिन्यू देख रहल छथिन और खूब सारा शेयर कर रहल हथिन। और हमरा उम्मीद है कि ई एपिसोड एक मिथिला में जिनका घर में पहुंचते उनका बहुत चीज सीखे ला भेटल हेतै। तो भाई समय के तो 1 घंटा के समय छे अपना सबके पास। तो भाईजी केहन लागल ई जे कॉन्सेप्ट छे, ज्यादा हम ज्यादा नहीं कह पाबै छी, जैसे स्ट्रीम यार्ड नॉर्मल सुविधा में जे कियो कह सके ओइ में एकटा टॉक शो रखलिए, अहाँ केहन लागल अता आबि के? नहीं बिल्कुल, अहाँ हमरा एक लाइन कहने रही, हम अब सार्वजनिक कर रहल छी, अब शो खत्म हुआ वाला छै, ताई अहाँ कहने रही जे भैया गैर राजनीतिक कार्यक्रम छै, तो हमरो उम्मीद है जे हमहू गैर राजनीतिक विषय रखना है। लगे हम राजनीतिक व्यक्ति छी, राखि सकै छलहुँ हँ, हमहू कहीं न कहीं से राजनीतिक क्षेत्र, हमरो कोनो क्षेत्र है, ओतहो के कोनो विषय छै, सहयोग से ओहो पूर्वांचल बहुत बहुल मिथिला बहुल क्षेत्र छै, लेकिन वो सब विषय ताई नहीं रखनु हमहू। बहुत नीक कॉन्सेप्ट छै, और हम अहाँ के कहब, गारंटी द सकै छी जे अखन भले ही अहाँ एकरा बिल्कुल लाइट वे में मजाक मजाक में करैत जा रहा लिया, ई एविडेंस बनते आवे वाला समय में, लोग रेफरेंस लेते जे नहीं ओई चैनल पर फलना आदमी फलना बात कहने रहथिन। तो यह सब चीज थाती बने छे, यह सब चीज निश्चित रूप से इतिहास बने छे, और एहने और अभिनव प्रयास हुआ के चाहिए। हम कहे छी जे मैथिली में बच्चा के लेल चैनल हुआ के चाहिए, यूट्यूब चैनल, मैथिली के कहानी के संग्रह डिजिटलाइज हुआ के चाहिए। तो ई सब प्रयास में अहाँ तो अग्रणी भ गेलहुँ, अहाँ तो
अगुआ छियै एहि काज के, अहाँ अपन जॉब कर मतलब बिजनेस करैत सारा व्यस्तता के बावजूद ई काज कऽ रहल छी, निश्चित रूप से हम कहब तो हम आशीर्वाद की दिया, शुभकामना दै छी, भगवती आशीर्वाद देती अहाँ के, बहुत पैघ काज छै और एहिमे लागल रहियो, हमरो सबके जे सहयोग हेतै समय समय पर जरूर करब। जी भाईजी, और ये अपन सब पहिलू के एपिसोड छले, आखिरी नहीं। अबे वाला समय में किछ किछ एहन टॉपिक मिथिला मैथिली के चलते और जे पर हमरा लगते कि नहीं भाईजी एथिन और मिथिलावासी के अपन तरीका से समझेथिन और बुझेथिन, तो ओके लेल आगे फेर आबऽ पड़त। नहीं नहीं बिल्कुल, 1 घंटा के समय सीमा वास्तव में बातचीत के लेल किछु नहीं होइ छै। लेकिन अहाँ एगो समाज के बारे में बात कर रहल यऽ, जे समाज जी के इतिहास 10,000 साल पुरान छै। बुझलियो, जी जी 10,000 साल पुरान इतिहास के 1 घंटा में, यह इतिहास नहीं सिर्फ कोई पूरा परंपरा के ऊपर चर्चा 1 घंटा में भ जेतै तऽ असंभव छै। लेकिन हम कहब जे निश्चित रूप से जेना 2 आदमी जुड़ल छियै ने, कोनो दिन एहि कार्यक्रम के 1 to 1 वाला तऽ छै, हम सुझाव देब 4 आदमी के जोड़ियन, कोनो एगो बिल्कुल मुद्दा पर बिल्कुल। मात्र एकटा हाँ विषय पर, हाँ, एकटा और ओहि टॉपिक पर विषय जी। पर यदि स्पष्टता बने समाज में, तो हम कहब जे वह सबसे पैघ सफलता छै। वह मिथिला के लेल से भी सौभाग्यक गप छै, मैथिल क्षेत्र जे शब्दावली हम प्रयोग केलहुँ हँ ओकरो लेल सौभाग्यक गप छै। और अहाँ देखबै धीरे 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 दुनिया भर के जे मैथिल छथिन वो अहाँ के संपर्क में से भी आबि जेता, कैलकि जे जी भाईजी। प्लेटफॉर्म सकारात्मक बात कऽ रहल छै, एहिसँ निश्चित रूप से भविष्य के लेल कोनो न कोनो नीक विचार निकलतै। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन भाई, हमरो नीक जी लागल अहाँ अवसर देलिए, और जी जे भाई। वही बात से शुरू केने छलहुँ वह बात से समाप्त कर रहल छी, जे मिथिला जेहन विद्वानक ओहि क्षेत्र में भूमि में और बहुत गोटे सुनैत हेथिन, तऽ निश्चित रूप से हम करबद्ध क्षमा मांगै छी, हमरा से कोनो त्रुटि भेल हुए, बच्चा भऽ कऽ किछु विशेष बाजि देने होय, लेकिन अहाँ सबके आशीर्वाद से ई जरूर कहब जे मन में हमरो संकल्प किछु जे रखने छी, जे उदाहरण सब देलहुँ हँ, जे आदमी सब चुपचाप किछु काज कऽ रहलखिन हेँ, ओहिना हमरो विचार है जे बिना ढोल पिटने किछु काज कयल जेतै, जेकरा बाद में भऽ सकैया अहाँ सब स्नेह देबै और फिर हमर सबके और हिम्मत बढ़तै तो काज आगू बढ़तै। जी बहुत बहुत भाईजी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है जे अपन अहाँ कीमती समय देलिए। जय मिथिला। ई छलखिन राजीव पाठक जी, और उम्मीद करै छी अहाँ सबके एपिसोड नीक लागल है। एहने एपिसोड सब नानी कानी पेज पर अबैत रहतै। लास्ट में केटा कहब लहर ने ललकार हेतै और मिथिला के जय जयकार हेतै। फिर मिलै छी नया एपिसोड, वीडियो तो हमर अबिते रहै छै, ताबे तक के लेल शुभ रात्रि।